सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाए। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय में ग्राम पंचायत भीरा जो नगर पंचायत है, इस समय नवनिर्वाचित नगर पंचायत भीरा, तहसील पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी से मैं आपको खबर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको आज उस खबर से रूबरू कराता हूं। इस समय आप न्यूज 24 नेशनल पे ये खबर देख रहे हैं। मैं आपको 3 जनवरी 2024 की एक खबर छपी है दैनिक जागरण पेपर में। उस खबर से संबंधित मैं आपको कुछ रूबरू कराता हूं। कुछ तथ्य उसमें जो है छिपाए गए हैं, जो रूबरू पूरी तरीके से नहीं सामने आ पाए हैं। जब मैंने संपर्क किया यहाँ के कुछ राजनीतिक लोगों से, तो उन्होंने इसके बारे में पूर्व अध्ययन करके मुझे बताया। मैं आपको ये रूबरू करा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। 3 जनवरी 2024 में दैनिक जागरण पेपर में खबर छपी थी, जिसमें लिखा था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 39 अधिकारियों ने की सत्यापन में लापरवाही, 50 लाख से अधिक लागत वाली परियोजना की परखने की गुणवत्ता मिला रिमाइंडर, पूर्व प्रधान सचिवों से होगी 1.55 करोड़ की वसूली, भीरा में धांधली। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, जो मैं बराबर इसको दिखा रहा हूं। भीरा में 1 करोड़ 55 लाख रुपए का लगभग घोटाला हुआ है। वो घोटाला अभी तक अधिकारी, छुटकवा अधिकारी, बड़कवा अधिकारी को घोटाला में इसी तरीके टाल रहा है कि एक दूसरे को बचाने की साजिश कर रहा है, लेकिन इसमें घोटाला बहुत बड़ा है और रिकवरी की अभी तक किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं सामने आई है। आइए मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें लिखा है, पूर्व प्रधान सचिवों से होगी 1.55 करोड़ की वसूली, भीरा में धांधली, संसु भीरा। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने पंचायत विभाग की ऑडिट आपत्तियों में निस्तारण संतोषजनक ढंग से न करने पर प्रभाव सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। कहा कि यह निस्तारण नहीं कराएगा तो खर्च की गई रकम उनसे ही वसूली जाएगी। ये डीएम महेंद्र बहादुर सिंह जनपद लखीमपुर उत्तर प्रदेश राज्य में जनपद लखीमपुर पड़ता है, वहां के डीएम है। इन्होंने ये आपत्ति जताई। ग्राम पंचायत भीरा में 1.55 करोड़ रुपए के हेरफेर का मामला सामने आया। नोटिस में कहा गया है कि मुख्य लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायत द्वारा जिले की ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गए कार्यों का बारीकी से ऑडिट किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत भीरा में धनराशि से गोलमाल मिलने पर संबंधित सचिवों और प्रधानों से साक्ष्यों सहित उनका पक्ष जानना चाहा। उत्तर न मिलने या संतोषजनक जवाब न होने पर संबंधित ग्राम प्रधानों सचिवों को गबन धनराशि के आधे भाग की वसूली 12% ब्याज सहित, जो मैंने दिखाया था, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ लिखा कि 12% ब्याज, आधे भाग की वसूली 12% ब्याज, भू राजस्व की बात करने की चेतावनी दी गई है। संबंधित ग्राम प्रधान चारू शुक्ला, सुदीप पवार, सचिव रामधनी यादव, नवल किशोर को नोटिस से निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि वही भीरा के ग्राम प्रधानों से ऑडिट में मिली कमियों के निस्तारण के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। डीएम ने जवाब के लिए एसडीएम कार्तिकेय सिंह, मैंने आपको कार्तिकेय सिंह के बारे में बता चुका हूं, मैं दिखा चुका हूं। कार्तिकेय सिंह इस समय उनकी तैनाती तहसील पलिया में है, जो जनपद लखीमपुर खीरी से ऑपरेट होती है, वहां से उनकी तैनाती है। कार्तिकेय सिंह की बिजुआ के वीडियो को नामित किया गया। इसमें 2 लोगों को टीम में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने गठित किया है, जो एसडीएम कार्तिकेय सिंह है, जो कुछ दिन पहले मुझी से जवाब मांग रहे थे और मुझी से ही एक लेटर जारी किया था। स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लेटर उन्होंने जारी किया था और इसी के माध्यम से ये मुझसे जवाब मांग रहे थे कि आप सबूत दो आके मैं कार्रवाई करूंगा। ये कहा, ये वही महोदय जो है, इनको टीम ऑडिट के रूम में बनाया गया है और यहाँ पे ब्लॉक विकास खंड बिजुआ पड़ता है, जो जनपद लखीमपुर के खीरी के आते। उस समय ये जब ग्राम पंचायत भीरा थे, तो ब्लॉक विकास खंड बिजुआ से ऑपरेट होती थी, वही लिखा हुआ है। उनको विकास खंड अधिकारी वीडियो महंत को नामित किया गया है। मामले में पूर्व ग्राम प्रधान व वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष चारू शुक्ला का कहना है। अब चारू शुक्ला क्या कह रहे हैं, उसको बहुत गौर से सुनिएगा और मैं उसी पे संबंधित बात करना चाहूंगा। मैंने पूरी खबर आपको पढ़ के इसलिए सुनाई कि आप बाखूबी इस चीज को समझ पाए। चलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पंचायत अध्यक्ष चारू शुक्ला का कहना है, क्या उन्होंने कहा समझिए, कि प्राप्त नोटिस वित्तीय वर्ष 2013, 14 व 2015, 16 से संबंधित है। ठीक है, उस समय वह ग्राम प्रधान नहीं थी। चारू शुक्ला ने यह अपने शब्दों में कहा होगा, जो दैनिक पेपर में छपा है, दैनिक जागरण में बहुत बड़ा बैनर है, इसमें छपा हुआ है कि संबंधित है। उस समय वह ग्राम प्रधान नहीं थी, वह 25 दिसंबर 2015 को हुए उपचुनाव में प्रधान चुनी गई थी। उपचुनाव का शब्द आया, आप देख लीजिए, उपचुनाव 25 दिसंबर को चुनी गई थी। लेकिन यहाँ पे जो राजनीतिक खिलाड़ी है, जो राजनीतिक का अनुभव रखते हैं, जिनको राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, उन्होंने बताया कि उस समय उपचुनाव नहीं, चुनाव ही हुआ था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस समय चुनाव ही यहाँ पे हुआ था। और वो चुनाव किसके किसके बीच में हुआ था मैं आपको बता दूं। उस समय चुनाव हुआ तो चारू बनाम बिमला देवी। अब ये चारू कौन है, बिमला देवी कौन है, मैं आपको विधिवत बताने का प्रयास कर रहा हूं। उस समय
चारू पत्नी संजय, इनको उस समय जो चुनाव के समय चुनाव हुआ तो वोट मिले थे वो 3836 वोट मिले थे। बिमला पत्नी अरुणंदर, इनको 3600 वोट मिले थे, यानी 236 वोट बिमला पत्नी अरुणंदर से ज्यादा चारू पत्नी संजय शुक्ला को मिले थे। और तबस्सुम बानो पत्नी गफ्फार खां को मिले थे 2499 वोट लगभग। और आफरीन बानो पत्नी फारूक को 205 वोट मिले थे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उस समय जो चुनाव हुआ था उसमें इतने इनको वोट मिलते हैं जिसमें 236 से चारों विजय होती है, वही लिखा है। अब आप स्क्रीन पे बहुत गौर से सोचिए, देखिएगा यहाँ पे आपको मैं सारा बताऊंगा जो पेपर में लिखा है। इसमें लिखा है वह 25 दिसंबर 2015 को हुए चुनाव में प्रधान चुनी गई थी। इसी के साथ 31 मार्च 2016 तक ग्राम पंचायत के खाते से कोई धन नहीं निकाला गया। आप समझिए 25 दिसंबर को ये प्रधान चुनी जाती हैं, उसके बाद खाता खुलने में 3 महीना लग जाता है, 3-4 महीना। वही 3 महीना लगा, स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, इसमें कोई पैसा नहीं निकाला गया क्योंकि इनका खाता ही नहीं खुल पाया। आप देख सकते हैं इसमें अमाउंट लिखा हुआ है, कोई पैसा नहीं निकाला गया। आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट एसएमएस चार्ज 16 रुपया कटा है। ये दिसंबर 2015-16 का मैं दिखा रहा हूं। उसके बाद फिर मैं दिखा रहा हूं जनवरी में, 3 महीने की जो बात मैं कर रहा हूं जनवरी में। आप देख सकते हैं जनवरी में कोई पैसा नहीं निकाला गया, लेकिन इनके खाते में सरकार ने जो पैसा दिया, जो खाता खुलना था उस पर पैसा आ चुका 21,91,177 रुपया इनके खाते में उस समय आ चुका था। टोटल पैसा जो था 32,31,421 रुपया इनके खाते में उस समय आ चुका था। अब खाता फिर जब खाता खुला, खाता खुलने के बाद मैं अगला बताने का प्रयास कर रहा हूं कि फरवरी में 3893 रुपया और आता है और अभी तक नहीं खुला। बाकी फरवरी के बाद अब आ गया मार्च में आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मार्च में जो है वो 16 रुपया एसएमएस का चार्ज फिर करता है क्योंकि 3-3 महीने का खाता मेंटेनेंस होता है। इस समय इनका खाता खुल के ओके हो जाता है। मैं आपको बताने का भी प्रयास कर रहा हूं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद मार्च के बाद आ गया अप्रैल। अब मैं इस खबर की बात कर लेता हूं, अप्रैल में आप देखिए, अप्रैल को भी बताऊंगा। अब इस खबर में जो लिखा हुआ है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। इस खबर में जो लिखा है वो 31 मार्च 2016 तक ग्राम पंचायत के खाते से कोई धन नहीं निकाला गया, इसलिए इन आपत्तियों का मेरे कार्यकाल से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने ये मनगढ़ंत विधिविरुद्ध जवाब दिया है, जो मनगढ़ंत विधिविरुद्ध तथ्यों पर जवाब है कि 3 महीने में ये प्रधान बनी, उस समय कोई नहीं निकाला गया। चलिए पैसा खाता खुलेंगे तो निकालेंगे कहां से, फिर मैं बता दूं। इन्होंने कहा है कि इसलिए इन आपत्तियों को मेरे कार्यकाल को कोई संबंध नहीं। इस आशय का जवाब बीपीआरओ तथा डीएम को भेज दिया गया है। ग्राम पंचायत सचिव रामधनी यादव का कहना है कि वर्ष 2015 में सेवानिवृत्त हो चुके थे, ये सेवा इनकी छूट चुकी थी, सेवानिवृत्त हो चुके थे। और नवल वर्मा तबादला भी इस ब्लॉक के बाहर हो गया, एसडीएम कार्तिकेय सिंह। फिर आप गौर को सुनिए, एसडीएम कार्तिकेय सिंह जो इस समय तहसील पलिया में तैनाती मौजूदा हालत में है, कार्य ने बताया बीडीओ बिजुआ ने जांच शुरू कर दी है। मतलब बीडीओ बिजुआ महोदय की मैं बताऊंगा कि वो जो श्रीमान जी आए हैं उनका कार्यकाल कैसा है, क्या है, उनकी जांच मैं सारे पेपर दिखाऊंगा। हो सकता है ये खबर बीडीओ महोदय तक पहुंचे और वो खबर देखें। बीडीओ महोदय ने बिजुआ ने जांच शुरू कर दी और आरोपित पक्ष को साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा गया है। उन्होंने रिकवरी नोटिस जारी होने की जानकारी से इनकार कर दिया है। मतलब कार्तिक सिंह ने रिकवरी नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, इनका कहना यह है। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए, अब जो मिस्टर उप जिलाधिकारी महोदय कार्तिक सिंह जो मुझसे जवाब मांग रहे थे, मैं वो भी बताना चाहूंगा। आपके द्वारा जो मुझसे सबूत मांगे जा रहे थे, ये जो चारू शुक्ला जब प्रधान बनी उनका सारा डाटा मेरे पास मौजूद है। आप देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई देगा, स्क्रीन पे बहुत गौर से देखिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है थाना रोड से कल्याणी देवी मंदिर तक खड़ंजा निर्माण कार्य का भुगतान 15,000 रुपये किया गया 24/4/2016 में। उसके बाद लिखा हुआ है थाना रोड से कल्याणी देवी मंदिर तक खड़ंजा निर्माण कार्य का भुगतान फिर किया गया 15,000 रुपया, फिर 6800 रुपया थाना रोड से कल्याणी देवी मंदिर तक खड़ंजा निर्माण कार्य का भुगतान फिर किया गया है, फिर 6800 रुपए निकाले गए हैं, 36,800। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है लाला राजीव वर्मा के घर से भीरा किसान सेवा सहकारी समिति तक खड़ंजा निर्माण कार्य का भुगतान कराया गया 15,000 रुपए। फिर लाला राजीव वर्मा के घर से भीरा किसान सेवा सहकारी समिति तक खड़ंजा निर्माण के लिए 5,5448 रुपए। उसके बाद फिर लाला राजीव वर्मा के घर से सहकारी समिति तक 7,968 रुपए का। जैसा जैसा इनका पेमेंट निकाला गया मैं आपको पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूं। फिर
राजीव के घर से भीरा किसान सेवा सहकारी समिति तक जो निकाला गया 50,000 रुपया निकाला गया है। फिर उसके बाद लाला राजीव वर्मा के घर से भीरा किसान सेवा सहकारी समिति तक खंजा मरम्मत कार्य कराया गया, फिर उसमें 4300 रुपया निकाला गया है। फिर उसके बाद जो आया है अवंती वाटी मिशन भुगतान 4000 रुपए। मैं आपको और बताने का प्रयास कर रहा हूं और इनका पैसा निकाला गया है। वो जो पैसा निकाला गया मैं आपको बता रहा हूं 83,200 रुपया जो निकाला गया पलिया PWD रोड से राजीव सक्सेना के मोटर तक खड़ंजा निर्माण कार्य का भुगतान कराया गया। उसके बाद जो निकाला गया 16,940 रुपया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पैसा इन्होंने निकाला है। मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखा रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उप जिलाधिकारी महोदय से मुझे से ही कुछ एविडेंस मांगे थे। मेरे एविडेंस तो सारे मौजूद है। मैं ये एविडेंस अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये एविडेंस कहां कहां पहुंच चुके हैं इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर लिखा है PW रोड से राजीव सक्सेना के घर तक जो निकाला गया पैसा। फिर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से मंगू धोबी के घर तक खड़ंजा निर्माण कार्य का भुगतान उस समय किया गया 14,880 रुपया। फिर 11,680 रुपया सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से मंगू धोबी के घर तक खड़ंजा निर्माण कार्य का भुगतान 11,680 रुपया। फिर सरस्वती शिशु मंदिर के घर से मंगू धोबी के घर तक जो निकाला गया 41,080 रुपया। उसके बाद 35,000 रुपया प्रशासनिक व्यय में दिखाया जाता है। कभी कुर्सी टूट गई, मेज टूट गया, ये हर साल उनका जो है ये मोटा पैसा इधर से उधर होता है। ये प्रशासनिक व्यय में 35,000 रुपया निकाला गया। फिर उसके बाद 14,880 रुपया डॉक्टर जायसवाल के घर से मनतराम के घर तक खड़ंजा निर्माण कार्य उस समय दिखाया गया था 14,880 रुपया। उसके बाद धीरेन्द्र सिंह के घर से ज्योति किन्नर के घर तक खड़ंजा निर्माण कार्य 50,180 रुपया आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। फिर मन्ना टाना में मुन्ना के घर से महेंद्र के घर तक खड़ंजा निर्माण कार्य का भुगतान। इस तरीके से इसमें लगभग जो है लाखों रुपए का भुगतान है। ये सारा चार्ट मेरे पास मौजूद है कि ये चारों जब भी यहाँ की ग्राम प्रधान भीरा की प्रधान नहीं है उस समय का मैं आपको सारा डाटा मेरे पास मौजूद है। और ये डाटा मेरे पास भी नहीं है, जिला पे भी मौजूद है, पंचायत राज विभाग के ऑफिस पे भी मौजूद है, जो विकास खंड अधिकारी महोदय जांच करें उनके पास भी मौजूद है, जो उप जिलाधिकारी मिस्टर कार्तिकेय सिंह जी जो है जो पलिया तहसील में है इस समय तैनाती उनकी, वहां भी डाटा सारे अधिकारियों के पास है। और जो ऑडिट टीम आई थी उसके अधिकारियों ने जांच करके दोषी ठहराया। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, वो दोषी बना के चले गए, वो भी डाटा उनके पास मौजूद है। श्रीमान DM महेंद्र बहादुर सिंह जनपद के जो जिलाधिकारी महोदय ने कौन कौन से नोटिस जारी किए और यहाँ के जो DPRO महोदय उन्होंने कौन कौन से नोटिस जारी किए वो सारे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरीके का सारा घोटाला मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा। बने रहे, इससे संबंधित आपको सारी कृत जानकारी आप दिखाएंगे। आप बने रहे।